गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर। क्यों अभी यह हमारी पोएम तो ख़त्म हो गई, तो चलो इस पोएम के हम अभी रिवीजन करते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलना है आप लोगों को। पोएम का नाम क्या है? बाली यह धान की, और उसके कवि का नाम क्या है? डॉक्टर हनुमंत नायडू जी हैं। तो अभी स्टार्ट करती हूँ। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, चमक चमक चलती है जो बेटी किसान की। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हरी भोर है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। सखियों सी गाती है किरणें बिहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, बाली यह धान की। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करना है? ऐसे ही लर्न करना है ये पोएम। तो अभी हम देखते हैं रिवीजन में नए शब्द। नए शब्द मतलब क्या कि शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब क्या कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी उसको कहते हैं। तो वितान का पर्यायवाची शब्द क्या दिया है? विस्तार। विस्तार और आकाश दिया है। और मेड़ का खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, यानी क्या उसको बोलते हैं? बांध बोलते हैं। वंशी बांसुरी कहा गया है। तान सूर कहा गया है। भोर प्रांत काल यानी सुबह का समय। आंचल साड़ी का पल्लू। यह हमारे शब्दार्थ। और शब्दार्थ इसको क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी उसको कहते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो कि भाषा की ओर है। तो दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। ये क्वेश्चन दिया है। लय युक्त मतलब क्या? राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो इसमें दिया है फर्स्ट वन बाली। बाली दिया है ना, तो बाली का राइमिंग वर्ड्स क्या आएगा? जैसे कविता में है नहीं राइमिंग वर्ड्स, लय युक्त शब्द है ही नहीं, जैसे अपने मन के ही लिख सकते हो। बाली का आएगा वाली। बरखा सुलेखा। जीत ऑलरेडी वहाँ दिया है गीत। धान मान भी आ सकता है, यानी कौन से भी शब्द आप आपके मन के लिख सकते हो यहाँ। जग ठग। समझ में आया? लय युक्त शब्द मतलब क्या? राइमिंग वर्ड्स से। अभी नेक्स्ट पेज पर देखो कि सुनो तो ज़रा। ये क्वेश्चन दिया है, सुनो तो ज़रा। उसमें क्या दिया है कि त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। नहीं, कौन सा भी त्यौहार है, जैसे कि दिवाली है, होली है, या राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा स्वतंत्र दिन है, 26 जनवरी है। तो कौन से भी त्यौहार संबंधी एक गाना आपको सुनना है और वो रिपीट बोलना है। जैसे कि मैंने अभी कविता ये अच्छी तरह से बोली है, तो वो कविता भी रिपीट करके बोलना है। तो अभी यहाँ देखो कि बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। यानी शालेय स्वच्छता अभियान जैसे कि 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर को क्या होता है, महात्मा गांधी जयंती होती है। तो उस टाइम हमारे स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। तो उस स्वच्छता अभियान में आपका रोल क्या है, आप क्या करते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स साफ सफाई सारा काम करते हैं, लेकिन आप उसमें कितना पार्टिसिपेशन दिखाते हो, ये वहाँ लिखना है या समझना है। समझ में आया, बताओ तो सही में क्या है। तो अभी नेक्स्ट वन है वाचन जगत से। वाचन जगत से यानी आप कितना वाचन करते हो, रीड करते हो, इस पर आधारित है। तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो, यानी जैसे कि अभी कौन सी भी ये जो कवि का नाम, कवियत्री का नाम दिया है, कवि का नाम दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो अभी क्या करना है, नेट ओपन करना है आपका पीरियड हो जाने के बाद, और सुमित्रा नंदन पंत की एक कौन सी भी कविता है ना, वो सिर्फ वाचन करनी है। उनकी वर्षा ऋतु पर बहुत सारी कविता फेमस है। अभी वर्षा ऋतु है ना, बारिश गिरती है, मस्त मज़ा आती है, लेकिन बाहर नहीं जाना है, कोरोना वायरस का राक्षस वहाँ खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी बाहर जाना नहीं है। तो घर में बैठकर ही बारिश का आनंद लेना है और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता का वाचन करना है। समझ में आया। अभी नेक्स्ट वन याद दिया है कि मेरी कलम से, यानी सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो, यानी वीक में से कौन सी भी एक कविता का आपको जो पसंद है, अपने टेक्स्ट बुक की या इंग्लिश की या मराठी की, हिंदी की, तो सप्ताह में एक दिन किसी भी कविता का सुलेखन मतलब क्या, गुड हैंड राइटिंग में उसको लिखना है, यानी आप लोगों की हैंड राइटिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी, तो वैसे ही लिख के भेजना है। अभी नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में क्या दिया है कि बूंदों ने डैश दिया, क्या दिया है, फिर डैश के इधर क्या आएगा, बताओ ज़रा जल्दी से, प्यार दिया। बूंदों ने क्या दिया है, प्यार दिया है। सेकंड वन है पेड़ों पर डैश है, क्या है, पेड़ों पर पंछी है। थर्ड वन है नीले डैश की, नीले वितान की, आया समझ में। झरता यह गीत है, क्या आएगा उसमें, झरता यह गीत है, आया समझ में। अभी जैसे कि सदैव ध्यान में रखने वाली ये बात है, जैसे कि यहाँ बताई है कि प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक होता है या नहीं। अभी जैसे कि प्लास्टिक है वो नष्ट हो जाता है क्या, नहीं, जैसे है वैसे ही रह जाता है। अभी हम जैसे अभी फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में कौन सा प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि मास्क हम यूज़ करते और फेंकते हैं, हैंड ग्लोव्स यूज़ करते और फेंकते हैं, तो वो मास्क फेंकते हैं, तो वो ऐसे क्या नहीं होता है, वो घटक हानिकारक होता है, प्रदूषण बढ़ता है उससे। और ये मास्क या हैंड ग्लोव्स या प्लास्टिक अगर जानवरों के पेट में जाता है तो जानवर का पेट दुखता है, समझ में आया, और जानवरों को बहुत ही दर्द होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक और थर्माकोल का प्रदूषण बढ़ाने वाले जो घटक हैं वो हमें समझ में आना चाहिए कि वह हानिकारक है। इसलिए एक स्वतंत्र ही डिब्बा घर में बना के रखो और उसका वितरण करते हुए, यानी जो आपका ये कचरा वाला या वो जो आदमी आता है उसको अच्छी तरह से पैक करके देना है। समझ में आया, क्योंकि प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले ये घटक है। ओके, तो चलो ये अभी आप लोगों को समझ में आया ही होगा, है या नहीं, रिवीजन पार्ट। तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन आंसर है ना टेक्स्ट बुक के, वो जैसे कि लय युक्त शब्द लिखो, ये शब्दार्थ लिखो, कविता एक बार लिखना है आप लोगों को, ये लिख के मुझे ईमेल पर भेजना है। धन्यवाद।